हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ और अमेजिंग सी टिप्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ और आज की सभी टिप्स में एक टिप्स बहुत ही ज़्यादा खास है जो आई होप आप लोगों को पसंद आए। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे पास कोई ऐसा कपड़ा, साड़ी, दुपट्टा वगैरह होता है जिसमें धोखे से कभी कोई छेद वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उसको पहन नहीं पाते हैं। जैसे कि ये मेरा दुपट्टा है, इसमें एक छोटा-सा होल हो गया है और ये मेरा मल्टी कलर का दुपट्टा है जो कि मेरे काफ़ी सूट्स पर चलता है। तो दोस्तों इस तरीके के आपके पास भी कोई साड़ी, सूट या दुपट्टे वगैरह कुछ ऐसे हों जिनमें इस तरीके से छेद हो जाते हैं, तो उनको आप बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं, बिल्कुल भी छेद वगैरह दिखाई नहीं देगा और आप उनका दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको लेना है एक सेलो टेप और सेलो टेप की मदद से ये जो होल है, इसको हम पूरा कवर कर देंगे। तो आपको छोटे-छोटे से टेप के आप टुकड़े ले लीजिए और इसको इस तरीके से इस छेद के ऊपर आपको लगा देना है, इस तरीके से। और इसी तरीके से हम इसको दूसरी साइड से भी लगा देंगे, इसको हम अच्छी तरीके से दबा देंगे और ये टेप बहुत ही आसानी से कपड़े में चिपक जाएगा। तो अब हम इसको दूसरी तरफ से भी लगा देंगे, जिससे कि ये जो छेद है, इसमें जितना भी जो कपड़ा है, जो धागे हैं, वो यहाँ-वहाँ ना फैले और ये छेद इतना ही रहे। तो इसको मैंने दूसरी साइड भी लगा दिया है। तो ये देखिए, छेद तो पूरा कवर हो गया है, पर अभी भी प्रॉब्लम ये है कि ये छेद हमें ट्रांसपेरेंट टेप है, तो इस वजह से ये दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसको भी कवर करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी जो भी कलर का आपका कपड़ा है, उस कलर की अगर आपके पास नेल पेंट है, तो आप वो ले लीजिए। अगर उस तरीके की आपके पास नेल पेंट नहीं है, तो कोई भी ऐसी नेल पेंट लगाइए जिससे ऐसा लगे कि हाँ, उसमें कोई डिज़ाइन है। तो ये मेरे पास मैचिंग की नेल पेंट थी मैजेंटा कलर की, तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब हमें करना क्या है, ये जो नेल पेंट है, इसको हम इस टेप पर, जहाँ ये छेद आपको दिख रहा है, इस पर हम पूरा इसको लगा देंगे। तो इस तरीके से अगर आप नेल पेंट लगाएँगे तो जो टेप है, वो पूरा कवर हो जाएगा और सूखने के बाद ये एकदम कड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये निकलेगा भी नहीं। तो इसी तरीके से आप इसको दूसरी तरफ भी लगा दीजिए और इसको फिर सूखने के लिए आप रख दीजिए। जब ये अच्छी तरीके से सूख जाएगा, तो जो कलर है वो बिल्कुल अगर आपके मैचिंग का है, तो बिल्कुल भी ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कुछ भी आपने लगाया हुआ है और इसको कवर किया है। तो ये देखिए कितनी अच्छी जुगाड़ हो गई ना। तो इस तरीके के कोई भी अगर आपके कपड़े वगैरह कुछ फट गए हो ना, तो आप उनको इस तरीके से सही कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई हो। तो चलिए इसी के साथ अपनी दूसरी ट्रिक भी देख लेते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है गर्मी के मौसम में जब भी हम सब्जी वगैरह लेकर आते हैं और इसको जब हम फ्रिज में रख देते हैं और जब हमें बनाना होता है, तो ऐसा तो नहीं होता है कि हम तुरंत ही सारी सब्जी बना देते हैं। तो सब्जी रखे रखे ना कुछ इस तरीके से मुरझाई सी हो जाती है। स्पेशली शिमला मिर्च की तो हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है, एकदम ये सूख जाती है। तो अगर आपकी भी कुछ भी सब्जियाँ वगैरह इस तरीके से सूख जाए ना, और उसके बाद क्या होता है ना, जब ये सब्जियाँ सूख जाती हैं, तो सूखने के बाद इनको जब हम काटते हैं, तो काटने में भी ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी देती हैं। क्योंकि सब्जियाँ अगर एकदम टाइट रहती हैं, तो वो बहुत ही आसानी से कट जाती हैं और अगर इस तरीके से मुरझाई हो जाती हैं, तो ये बिल्कुल भी कटती नहीं हैं। ऐसे ही खीरे के साथ भी होता है, कई बार होता है ना, हम लोग खीरा ले आते हैं और खीरा मुरझा जाता है, तो फिर वो जब हम उसको सैलेड में काटते हैं ना, तो ना ही उसका छिलका निकलता है अच्छे से और ना ही उसकी अच्छी स्लाइस कटती हैं। तो जब भी आपको कोई इस तरीके की मुरझाई हुई सब्जी बनानी हो, तो उस सब्जी को बनाने से पहले 15 से 20 मिनट के लिए आप एकदम आइस वाटर, जो चिल्ड एकदम वाटर हो, उसमें आप इनको डाल दीजिए। तो यहाँ मैंने बर्फ डाली है थोड़ी-सी बाउल में और उसी में थोड़ा-सा पानी डाल दिया है। तो ये एकदम बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो चुकी है और जो भी सब्ज़ी हमें बनानी है या काटनी है, उसको हम इसमें डाल देंगे और इसी तरीके से इसको रख के छोड़ देंगे। तो आपकी कोई भी सब्ज़ी हो ना, उसको आप बनाने से पहले इस तरीके से बाउल में डाल दीजिए। थोड़ा एकदम, अगर आपके पास आइस नहीं है, तो आप एकदम चिल्ड पानी जो हो, ठंडा एकदम बिल्कुल, उसमें भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप सब्ज़ी काटिए, एकदम परफेक्ट स्लाइस आएगा, बिल्कुल भी सब्ज़ी टेढ़ी-मेढ़ी नहीं कटेगी। तो दोस्तों किचन में बहुत ही काम की टिप है ये, इसको ज़रूर आज़मा कर देखिए। तो दोस्तों अब जो मैं ये ट्रिक बता रही हूँ, इसको देखकर तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी, क्योंकि घर में जब भी हम सफाई करते हैं ना, तो सबसे बड़ी मुसीबत आती है इस पंखे को साफ करने के लिए। और ये देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। वैसे मैंने आपको सोचा था पहले मैं आपको इसको दिखाती, पर मैंने सोचा जब पंखा अच्छी तरीके से गंदा हो जाएगा ना, तब मैं आपको ये ट्रिक करके ज़रूर दिखाऊँगी। तो जब भी हमें पंखे साफ करने होते हैं ना, तो सबसे पहले तो हम सोच लेते हैं कि हम बिना नहाए-धोए पंखे को साफ करेंगे। क्योंकि जब हम पंखा साफ करते हैं, तो देखिए इस तरीके से ये कचरा नीचे गिरता है, जो कि हमारे बालों पर गिरता है। तो जिस दिन भी हमें पंखा साफ करना होता है, उस दिन हमें अपने बालों को धोना होता है। एक और ज़रूरी बात कि घर की सफाई ना हुई हो।
तो जब तक सफाई नहीं होती है उससे पहले हमें इस पंखे को साफ करना होता है, क्योंकि सफाई के बाद अगर हम पंखे को साफ करेंगे तो उसका सारा कचरा इस तरीके से नीचे गिरता रहेगा और हमको दोबारा से इसकी सफाई करनी होगी। अक्सर सभी के साथ ऐसा ही होता है। पर अब मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगी ना, अगर उससे आप पंखे को साफ करेंगे तो आप आराम से झाड़ू पोछा करने के बाद भी पंखे को साफ कर सकते हैं। आप नहा भी लें उसके बाद भी आप पंखे को साफ कर सकते हैं। तो स्पेशली आपको पंखे साफ करने के लिए इतनी सारी चीजों को ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं किससे, पिलो कवर की मदद से। कोई भी एक पुराना सा पिलो कवर ले लीजिए और इसको हल्का गीला करके आप इसको निचोड़ लीजिए अच्छी तरीके से। मतलब ऐसा ना हो कि पिलो कवर बहुत ही ज्यादा गीला हो, बस इतना हो जिससे कि जितना भी कचरा उसमें है पंखे में वो सारा ही इसमें चिपक जाए। और इस तरीके से पूरी पंखुड़ी को आप इसमें पोंछ लीजिए। तो पंखे की अधिकतर जो गंदगी होती है वो पंखे की पंखुड़ियों के चारों तरफ किनारों पर होती है। बीच में उतनी ज्यादा धूल मिट्टी नहीं होती है जितने की ये देखिए किनारे इसके काले हो जाते हैं और इन्हीं से सारा कचरा जो है वो झड़ता रहता है। ये देखिए जितना भी कचरा था सारा का सारा पिलो कवर के अंदर आ गया है। तो अब बिल्कुल भी आपका नीचे कचरा नहीं फैलेगा और जितना भी झड़ने वाला कचरा है सारा ही आप पिलो कवर की मदद से निकाल सकते हैं। उसके बाद किसी भी कपड़े से आप पंखे को अच्छी तरीके से पोंछ दीजिए तो पंखा साफ हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं सारी ही पंखुड़ियों को साफ कर लूंगी। तो देखिए जितना भी कचरा है आपको पंखुड़ियों पे नजर आ रहा होगा। तो ये देखिए सिर्फ एक बार पिलो कवर को पंखुड़ी पर पहनाया है और एक बार में ही इसका जो ब्लेड है ये कितना ही ज्यादा साफ हो गया है। अब आप चाहें तो कोई भी कपड़े से लेके इसको साफ कर लीजिए और ये जो मोटा मोटा जितना भी कचरा था ना सारी गंदगी सब कुछ आपके पिलो कवर में निकल जाएगी। तो देखिए इसी तरीके से मैंने ये सारी पंखुड़ियों को साफ कर लिया है, आप देख रहे हैं ना। तो बहुत ही आसानी से पंखा अब आप साफ कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कचरा फैलेगा पूरा घर गंदा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस एक पिलो कवर ले लीजिए और पंखुड़ियों में पहना दीजिए। दोस्तों ये ट्रिक आप लोगों को मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों हमारी अगली ट्रिक। तो आज मेरा मन कर रहा था अपने कपड़ों को गंदा करने का, वो भी तेल से। तो देखिए मैंने अपने कपड़े पर डाल दिया तेल। तो अगर ऐसा हमारे कपड़ों के साथ हो जाए तो इसको साफ करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ये जो तेल होता है ना, तेल के दाग को भी हम बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में इम्पॉसिबल तो कुछ भी होता ही नहीं है। हर चीज को हम पॉसिबल बहुत आसानी से बना सकते हैं, बस थोड़ी सी सूझबूझ लगानी होती है और बस हमारा काम हो जाता है। तो ये जो तेल है इसके दाग को हम किस तरीके से साफ करते हैं चलिए मैं आपको बताती हूँ। कोई भी आप टेल्कम पाउडर ले लीजिए। तो यहाँ मेरे पास बेबी का एक्सपायर पाउडर है, मैं उसी का इस्तेमाल इन सारी चीजों में करती रहती हूँ। तो बस इस पाउडर को हमें इस तेल के ऊपर डाल देना है। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये ट्रिक पता होगी और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि जिन्हें ये नहीं पता होगा। तो ये बस उन लोगों के लिए है जो ये नहीं जानते हैं। तो कभी भी आपके कपड़े पे तेल गिर जाए ना तो घबराने की कोई बात नहीं है। उसको इस तरीके से उसमें खूब सारा पाउडर डाल दीजिए और उसको दबाकर थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए, जिससे जितना भी तेल है ना ये जो पाउडर है वो सारे उस तेल को एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप बेसन डाल दीजिए, बेसन से भी जितना तेल है वो निकल जाएगा। तो मेरे पास ढेर सारा एक्सपायर पाउडर पड़ा हुआ है जिसका मैं इस्तेमाल इसमें करती रहती हूँ। तो बस अब एक ले लीजिए कोई भी नुकीली चीज, आप इसको कॉम से भी कर सकते हैं, नहीं है तो मैं चाकू से इसको पूरा रगड़ रही हूँ। इस तरीके से आप इसको चाकू से रगड़ दीजिए। तो जितना भी पाउडर ने तेल सोखा हुआ है वो सारा के सारा देखिए किस तरीके से आराम से निकल जाएगा। और अगर एक बार में थोड़ा आपको तेल ऐसा लगे कि नहीं अभी थोड़ा रह गया है नहीं निकला है तो फिर से इसको निकालने के बाद और फिर इस पर पाउडर डाल दीजिए और एक बार पाउडर डालने के बाद आप इसको फिर से इस पे से निकाल दीजिए। तो बस एक दो बार करिए, जितना जैसा निशान है उस पे आपको उतना ही पाउडर डालना है। तो देखिए जो भी तेल का निशान था ना वो बहुत ही आसानी से इसका सारा का सारा जो तेल है वो सब कुछ निकल के साफ हो गया है और कपड़ा फिर वैसे का वैसा हो गया। और आपने देखा था ना मैंने इस पे कितना सारा तेल डाला था। तो दोस्तों आज की कौन सी ट्रिक आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।